पार्ट 3 में हम ये बता रहे हैं, हम पहले पार्ट 2 और पार्ट 1 2 अब हमने देख लिया। पार्ट 3 में ये हम देख रहे हैं कि शैतान के दो लोग क्या कर रहा है, अपने साथ रहता है। एक अपने कंधे पे बैठा रहता है और जो हमारी हर बात को, हमारे हर काम को देख के वो समझता है, और हम जो भी कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं, हम जिस प्रकार से हम बातें कर रहे हैं वो सब सुन के वो दूसरा जो क्या करता है, आपको आपकी खबर जो है शैतान के पास लेके जाता है। वो अपने सिंहासन में बैठा हुआ है और ये क्या है, इन लोगों से काम करवाता है। और तीसरा जो दूत है उसका काम है जो है हमारे बारे में कहने के लिए शैतान के पास बैठा हुआ है। उसका काम शैतान से डायरेक्ट बात करना नहीं है, वो शैतान को बताता है, वो शैतान जो है शैतान को बताता है। तो हम ये 3 शैतान के हिसाब से सोच लो कितना बार हुआ। उसी प्रकार हमारे पवित्र आत्मा भी हमारे साथ में रहते हैं। हमारे आत्मा हम कोई भी गलत बात सोचते हैं तो हमारे आत्मा कहते हैं, हमारे कॉन्शियस हमारे कहते हैं, भाई ये तुम गलत काम कर रहे हो, ऐसा मत करो, तुम ऐसा करने से तुम परमेश्वर के खिलाफ जा रहे हो, और प्रभु ये अधर्म है, ये अधर्म मत करो। तो शैतान बोलता है, अरे क्या बात है भाई, अरे क्या कह रहे हैं, उनका कहना तो सही है, बाकी आप सोच के देखिए, अरे तुमको भूख लग रही है, खाने की जरूरत है कि नहीं, अरे तुमको खाने की जरूरत है तो खाना खाओ ना यार, परमेश्वर ने सबके लिए एक जैसा बनाया है, तो आप खाओ उसको, आप क्यों नहीं खाते हो यार, बना तो बोले कि हमारे पास नहीं है, तो बोले यार अरे ले लो, परमेश्वर ने सबके लिए एक जैसे बनाया, तुम भी लेके खाओ। हमें चोरी करना सिखाता है, अरे भाई देखो ये देखो धनवान है, अरे देखो सही वो धनवान है, उसके पास इतना धन है, तो आप क्या करो, अरे तुम उससे चोरी कर लो यार, अरे बोले लड़की, अरे देखो यार परमेश्वर ने लड़कियों को क्यों बनाया है, तुम्हारे लिए, तो भाई ये लड़की हो वो लड़की हो वो लड़की हो, कोई फर्क क्या पड़ता है, तुमको क्या करना चाहिए, तुम जिस लड़की के साथ जाके सो जाओ, जबरदस्ती कर लो, अरे भाई तुम्हारा है, तुम्हारा खिलौना है। हमें व्यभिचार करना सिखाता है, हमें पाप करना सिखाता है। वो कौन करता है, जो अपने कंधे पे बैठा हुआ वो सुनाता है, और वो अपना खबर जो है दूसरे शैतान को देता है, वो शैतान वो दूसरे दूत को देता है, वो दूसरा दूत तीसरा शैतान को, और इस प्रकार से हम पाप में फंसते जाते हैं। देखिए भाई, हम पाप में फंसना चाह रहे हैं क्या, पाप में फंस के हम क्या हुआ, उसके कारण क्या हुआ, शैतान स्वर्ग से नीचे गिरा दे दिया। अब उसका वास स्वर्ग में नहीं, पहले स्वर्ग महिमासन में बैठा हुआ था, स्वर्ग में बैठा था, सबसे ऊंचा पदवी पर बैठा हुआ था, प्रभु पिता परमेश्वर के नीचे था उसका स्थान। अब क्या हो गया, वो पृथ्वी पर आ गए। अब वो क्या कर रहा है, हमें फुसलाकर बोले कि उसने बोला कि परमेश्वर ने कहा है तेरा अंत जो है नरक में होगा, आग जलने वाला आग में तुम्हें फेंक दिया जाएगा। उसने बोला कि मैं आपके बनाए हुए लोगों को भी मैं साथ लेके जाऊंगा, परमेश्वर के बनाए हुए लोगों को, आपके बेटों को मैं साथ में लेके जाऊंगा। स्वर्गदूतों को तो लेके जा नहीं सका, जो 1/3 को लेके बाकी को लेके नहीं जा सका। और उसके बाद मनुष्य को जब बनाया तो उसको बगला फुसला कर उसको कहाँ लेके जा रहा है, पाप के रास्ते में लेके जा रहे हैं। पाप के रास्ते में लेके जाने से क्या होता है, परमेश्वर धर्मी है, वो अधर्म को बिल्कुल सहन नहीं करता। परमेश्वर अधर्म को कभी भी सहन नहीं करता। अधर्मी लोग परमेश्वर के सामने आ ही नहीं सकते, और अधर्मी को ये हमें अधर्मी बनाकर परमेश्वर से खींच तान के हमें ले गए, और हम क्या हो गए, हम शैतान के गुलाम बन गए। उसकी हर बात मानने लगे, हर बुरी और अच्छी हर बुरी बात को हम सुनने लगे। बोले यार तुम सट्टा खेलो, तुम जुआ खेलो, तुम शराब पी लो, तुम वो कर लो, अरे यार मजा आ रहा है यार, क्या प्रॉब्लम है तुमको, सब कुछ तो यार देखो कितना मजा आ रहा है, देखो से पाप पी के देखो, सिगरेट पी के देखो, अरे क्या ये मजा आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है भाई, तुम उसके कहने मुताबिक अंधेरे में जाते जा रहे हो। क्या प्रभु आपसे यही चाहता है?
हम नरक में। और उसके कारण हम देखते हैं कि हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि हम पापी बन गए हैं। मनुष्य जो है पापी बन के, हर व्यक्ति। और यही नहीं, परमेश्वर का सामीप्य हमसे अलग हो गए। हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा परमेश्वर के साथ, क्योंकि वो धर्मी है, वो अपवित्र है। अपवित्र उसके साथ नहीं आ सकते। हम अपवित्र है तो हम क्या होगा, हम कैसे परमेश्वर के पास आ सकते हैं? हम परमेश्वर के पास नहीं आ सकते। हम अधर्मी हैं, अपवित्र है। और यहाँ पर कर रहा है। उसने क्या करा, या आपको मालूम होना चाहिए, औरत जो है वो बलहीन पात्र है, मतलब उसमें कमजोरी है। वो क्योंकि परमेश्वर ने आदम से औरत को बनाया है। किससे बनाया है? आदमी से औरत को बनाया है। परमेश्वर ने खुद ने बनाया, या औरत को भी परमेश्वर ने बनाया, बाकी आदमी से बनाया। आदमी से कैसे बनाया, मतलब आदमी का जो ये हड्डी है, हृदय के पास की जो हड्डी है, उसमें से एक निकाल कर उससे एक बड़ा सर्जरी, सबसे पहला सर्जरी जो जिसने किया मालूम है, दुनिया में सबसे पहला सर्जरी करने वाला हमारे परमेश्वर था। उसने हमें अच्छा गहरी नींद देकर अपने एक हड्डी में से हड्डी निकाल कर और अपनी सर्जरी कर उसको एक लड़की बनाया। किसको? इस हड्डी को। और इसके कारण क्या कि आप दूसरे मोड़ पे हैं तो आप कमज़ोर हैं, उस मनुष्य के मामले में आप कमज़ोर हैं। इसलिए मनुष्य को, आदमी को बलवान बनाया। औरत आजकल बलवान है, ऐसी बात नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बलवान नहीं है, बाकी वो कमज़ोर पात्र है। वो क्या जल्दी में बहलाया फुसलाया जा सकता है। और इसलिए उसने क्या करा, शैतान ने क्या करा, औरत के पास गया। औरत के पास कब गया मालूम है? जब आदमी नहीं था। क्योंकि आदमी होता तो वो बहला फुसला नहीं सकते थे, क्योंकि उसके साथ कौन खड़ा हुआ है? उसके आदमी खड़ा हुआ है। उसको बहला फुसला आपको गलत रास्ते पे लेके नहीं चल सकते। उसने क्या करा मालूम है? औरत से आके कब रखमला बोले, यार तुमको परमेश्वर ने ये सब फल खाने के लिए बोल दिया क्या? शक आपके फल, अरे खाने के लिए दिया है, इसलिए तो फल बनाया है। बोले क्या? तो औरत क्या था, वो बोले कि उसने वो क्या अपना नरम दिल होने, बोले अरे नहीं, अब सब फल तो खा सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं, हमको कोई फल एक खाने के लिए ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी सिर्फ एक ही फल को नहीं खाने लिखा। कौन सा? वो बीच में लगा हुआ फल को मत खाना, बाकी सब खा सकते हैं। देखो सही, शैतान ने पूछा आपको सब फल खा सकते हैं क्या? औरत क्या बोलता है कि मैं एक फल नहीं खा सकता हूँ, और ये भी नहीं, खाने की बात नहीं, और उसको छू भी नहीं सकता। परमेश्वर ने कभी ऐसा कहीं बोले ही नहीं, वचन में कहीं लिखा है कि उसको छूने के लिए, मना करने के लिए कहीं नहीं लिखा है। मतलब क्या है कि वो अज्ञानी था, या फिर वो जो कमज़ोर दिल का था, उसको जल्दी से बगला फुसला सकता था। और उसने क्या करा, वही करा। उस औरत से बोला, अरे क्या बात कर रहे हो यार, आपको इस बीज का फल नहीं खाने के लिए बोला? अरे हजारों फल खाने के लिए बोला है, ये एक बीज का फल का क्या फर्क पड़ता है? तो ये बोलता है कि तुम ये इस फल को खाओगे तो तुम्हारे क्या आँख खुल जाएगा। अच्छा, आँख क्या अभी आँख खुला नहीं, क्या आँख बंद है क्या? आँख खुल जाएगा। और यही नहीं, तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे। अरे परमेश्वर ने बनाया तो आप परमेश्वर के समान ही, अब क्या बनाओगे तुम? अरे मेरा बेटा मेरे जैसे ही होगा, या मेरे पड़ोसी के जैसा होगा? मेरा जो बुद्धि और ज्ञान है वो उसको होगा या नहीं होगा? अरे भाई वही कह रहा, तुम क्या कह रहे कि तुम परमेश्वर के समान, मतलब तुम परमेश्वर के नहीं हो। तुम्हें शक फिर लगा दिया, तुम परमेश्वर के बनाए हुए नहीं हो। अरे तुमको कुछ मालूम ही नहीं है। अरे तुम भोली हो। तुम इसको खा के देखो, तुम्हारी आँख खुल जाएगा, तुमको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा, और तुम परमेश्वर के समान। अरे परमेश्वर के समान हो है ही, उसको अब क्या परमेश्वर के समान बनाओगे? और क्या हुआ, ये बहलाना फुसलाने का कारण है। और उसने क्या करा, छूना तक नहीं है, बोला उसको तोड़ा ही नहीं, उसको खाया ही नहीं, अपने पति को भी दिया। किसको दिया? अपने पति को दिया। मतलब परमेश्वर के कहने की बात ना सुनकर उसने कितना गलतियां करा। देखिए,
वो उसने छुआ उसको। कोई भी चीज़ हम पहले अपनाने के पहले छू के देखते हैं। हमारे हाथ जो है वो इस काबिल है कि हम उसको छूने पर हमको लगता है कितना 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 मुलायम है, कितना खूबसूरत है, कितना अच्छा है, ये अपन को देखने को मिलता है। उसके बाद आँख जो आप उसको देख के आपको उसमें दूसरा लिखा है कि उसको देख कर उसको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर फल लगा। उसके बाद वो टेस्ट अपने जीभ से उसको टेस्ट करा, उसने मतलब खाया। देखो गलत कैसे चलते हैं। और यही नहीं, उसके पति को दिया, पति ने क्यों खाया। अब पति ने क्यों खाया ये सोचेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए। पति को ही दिया तो पति ने पहले ही बोला, अरे परमेश्वर मना करे तो इसको क्या खाया। बोले अब तुम मरोगे, परमेश्वर ने कहा मरोगे, तुम मरोगे। बाकी मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इतना प्यार कर सकता हूँ कि मैं तुमसे अलग ही नहीं कर सकता। तू मेरे दिल से निकला हुआ हड्डी हो, मैं तेरे बिना रह ही नहीं सकता। इससे अच्छा है कि मैं तेरे साथ ही मर जाता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ, तेरे साथ ही मरने के लिए मैं तैयार हूँ। और क्या करा, उसने फल को मुंह में रखे खाया। उसने एक निवाला लिया। जैसे ही खाया क्या हुआ मालूम है, वो गले में आया, यहाँ पर आया। वो फिर सोचने लगा मैं इसको खाऊं नहीं खाऊं, मैं खाऊं नहीं खाऊं, खाऊं नहीं खाऊं, और गले में यहाँ पर अटकते रह गए। और इसलिए आप देखते हैं आदमी के यहाँ पर एक कहते हैं एडम्स एप्पल कहते हैं, या वहाँ पर एक उठा हुआ हड्डी है, क्योंकि वहाँ पर रह कर उड़ गया। क्योंकि वो सोचने के बाद उसने उतारा है, क्योंकि उसको पूरी तरह मालूम था परमेश्वर उसको नहीं छोड़ने वाला है। और उसके बाद उसने जानबूझ के पाप किया। औरत ने बिना जाने पाप किया, आदमी ने जानबूझ के पाप किया। और हम उसको वचन में से अपन पढ़ते हैं कि किस प्रकार से उसने जानबूझ के पाप किया। हमने जानबूझ के पाप किया क्योंकि हमें औरत से अलग करना, हम अलग होना नहीं चाहते हैं। और प्रभु ने वही उसको शाप भी दिया, तुम हमेशा अपने बीवी के साथ रहो। अब बीवी तुम्हारे पास है, फिर तुम दूसरे औरतों के पास क्यों जा रहे हो। भाई सोचो, तुम्हें पाप में ले जाने के लिए शैतान एक बार तुम्हारे दिल में अंदर आ गए, वो हमेशा ही आएगा। हमें फुसलाते हमें नरक की ओर लेके जाएगा। मेरे यहाँ पर वचन, मेरे टाइम खत्म होते हैं। मैं अपने भाग 3 पढ़ा, अपने प्रभु हमने आदम के बारे में सुना है, अपने प्रभु और शैतान के बारे में सुना है। हम प्रभु की स्तुति हो, हम अपने आप को परखें, हम किस प्रकार से जीते। प्रभु के नाम की महिमा हो, आमीन।